नई नवेली अभी यूनिवर्सिटी बनकर आई है, साल 1.5 साल 2 साल मैक्सिमम उस यूनिवर्सिटी को हुआ है। तो ये यूनिवर्सिटीज बहुत सारी एडवर्टीजमेंट्स देती हैं। एडवर्टीजमेंट्स कुछ इस तरह की देती है कि हमारे साथ कोई भी कंसल्टेंट एसोसिएट होकर एडमिशंस में काम कर सकता है। हालांकि वो स्टूडेंट्स को भी अच्छी कोई एजुकेशन देने वाले नहीं है, उनकी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं है कि वो स्टूडेंट को अच्छी एजुकेशन देंगे। दोस्तों, अगर आप कोई भी कंसल्टेंट हैं, कोई भी इंस्टीट्यूट रन करते हैं, अक्सर आपने देखा होगा कि जिन भी यूनिवर्सिटीज में आप एडमिशंस करवाते हो या एडमिशंस को डालते हो, मतलब स्टूडेंट्स आपके पास अप्रोच करते हैं, आप उन्हीं स्टूडेंट्स को बताते हो किसी भी यूनिवर्सिटी के बारे में कि इस यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना चाहिए। हालांकि आपकी इंटेंशन कुछ भी गलत करने की होती नहीं है, बट उसके बावजूद भी ये यूनिवर्सिटीज आपको परेशान करती हैं एडमिशन लेने के बाद। बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। हालांकि हमने पहले भी आपको बताया था क्या क्या रेमेडीज आपको लेनी चाहिए अगर यूनिवर्सिटी आपको परेशान करे, बट मैं आज आपको बताऊंगा कि क्यों है कंसल्टेंट्स और क्यों इंस्टीट्यूट वाले परेशान होते हैं ऐसी यूनिवर्सिटीज से। ज्यादा कुछ जानने के लिए कि आपके साथ भी कोई ऐसी प्रॉब्लम ना हो जाए, दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है यूनिवर्सिटी इंडिया और मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। दोस्तों, हालांकि हमने पहले भी एजुकेशन पर बहुत सारी वीडियोस बनाई है और बहुत सारे आपके राइट्स के बारे में भी बताया है, और मैं आज अपने इस वीडियो के माध्यम से 5 ऐसी प्रॉब्लम्स बताऊंगा, सॉल्यूशन भी उनका बताऊंगा कि क्यों ये यूनिवर्सिटीज कंसल्टेंट्स को परेशान करती है और कंसल्टेंट्स फंस जाते हैं इनकी बातों में आकर। बाद में बहुत तरह की प्रॉब्लम्स इन्हें फेस करनी पड़ती है क्योंकि स्टूडेंट्स सवाल पूछते हैं इनसे। सबसे पहली बात, होता क्या है, कोई भी नई जब यूनिवर्सिटी बनती है, नई नवेली अभी यूनिवर्सिटी बनकर आई है, साल 1.5 साल 2 साल मैक्सिमम उस यूनिवर्सिटी को हुआ है, तो ये यूनिवर्सिटीज बहुत सारी एडवर्टीजमेंट्स देती हैं। एडवर्टीजमेंट्स कुछ इस तरह की देती है कि हमारे साथ कोई भी कंसल्टेंट एसोसिएट होकर एडमिशंस में काम कर सकता है। क्यों? वो नई यूनिवर्सिटी है, उसे अभी तक लोग जानते नहीं है, स्टूडेंट्स तक वो यूनिवर्सिटी पहुंची नहीं है, और यही यूनिवर्सिटी आप लोगों से अप्रोच करने की कोशिश करती है। जो नए नए कंसल्टेंट्स होते हैं, नए नए इंस्टीट्यूट्स होते हैं, वो इन यूनिवर्सिटीज के झांसे में आ जाते हैं और एडमिशंस पर काम करना शुरू कर देते हैं, सिर्फ इस लालच में कि हमें हमारी कंसल्टेंसी मिल जाएगी। कई बार यह भी बोला जाता है कि फीस थोड़ी कम होगी और जो स्टूडेंट के लिए फीस है वो ज्यादा है, तो बीच का जो कट होगा वो आपको मिल जाएगा, बट ऐसा होता नहीं है। आपको आपकी कंसल्टेंसी कभी मिलती नहीं है। सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सिटी को एडमिशन चाहिए थे, एडमिशन ले लिए, बाद में हम आपके हैं कौन, ऐसी सिचुएशन यूनिवर्सिटी क्रिएट आपके साथ कर देती है। दूसरी बात दोस्तों बताना चाहूंगा इस वीडियो के माध्यम से कि होता क्या है कि यूनिवर्सिटी को सिर्फ और सिर्फ एडमिशन से मतलब है, सिर्फ और सिर्फ अपने मुनाफे से मतलब है, सिर्फ और सिर्फ एडमिशन से मतलब है स्टूडेंट से जो वो फीस लेने वाले हैं। हालांकि वो स्टूडेंट्स को भी अच्छी कोई एजुकेशन देने वाले नहीं है, उनकी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं है कि वो स्टूडेंट को अच्छी एजुकेशन देंगे, बट वो आपके थ्रू आपको मोहरा बनाकर एडमिशंस आप लोगों से उठवाते हैं और बाद में आपको आंखें दिखाते हैं। ये लोग जो शुरू में आपसे बड़े बड़े वादे करते हैं कि हम आपको कोई भी अथॉरिटी लेटर देंगे, साथ में ही हम फीस में से कोई भी कंसल्टेंसी आपको देंगे या फिर कंसल्टेंसी काट कर भी आप फी पे कर सकते हो, ऐसा कुछ होता नहीं है। बाद में होता क्या है कि मान लीजिए किसी पीएचडी की फीस में, फीस टोटल यूनिवर्सिटी की है 3 लाख, यूनिवर्सिटी बोलती है 2,80,000 रुपए हमें देना, 20,000 रुपए आपका होगा। आप क्या करते हो, वही फीस काट कर, मतलब अपनी कंसल्टेंसी काट कर बाकी सारी यूनिवर्सिटी में फीस जमा कर देते हो। अब कंसल्टेंट आपसे बोलता है कि मेरी फीस 20,000 रुपए यूनिवर्सिटी में कम जमा हुई है। आप उसकी रसीद अगर यूनिवर्सिटी से मांगोगे ना, तो आपको रसीद मिलेगी नहीं। दोस्तों, ये यूनिवर्सिटीज बैठी हैं सिर्फ और सिर्फ आपको बेवकूफ बनाने के लिए। आज आप है, कल दूसरा कंसल्टेंट होगा, परसों तीसरा होगा, और इसी तरह से इनकी गाड़ी चलती रहती है। इसी तरह से ये कंसल्टेंट्स को, इंस्टीट्यूट्स को ठगते रहते हैं। तो ऐसी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज से आपको दूर रहना चाहिए। जितनी भी आप फीस यूनिवर्सिटी में पे कर रहे हैं, पूरी फीस की पूरी रसीदें लें और साथ में ही कोशिश कीजिए जो आपकी कंसल्टेंसी है वो सिर्फ यूनिवर्सिटी से लें। आप स्टूडेंट से कोई भी कंसल्टेंसी चार्ज बिल्कुल ना करें। तीसरी प्रॉब्लम जो कंसल्टेंट्स को फेस करनी पड़ती है इन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के साथ, जब आपने एडमिशन लिया, जब आपने एडमिशंस पर काम करना शुरू किया, उस वक्त ये यूनिवर्सिटीज बहुत मीठी मीठी बातें आपसे करते हैं। आप कैंपस जाइए, आपको बिठाएंगे, चाय पानी पिलाएंगे, घुमाएंगे कैंपस में, और जैसे ही साइकिल खत्म होता है उसके बाद जब आपको चाहिए यूनिवर्सिटी की सपोर्ट ताकि स्टूडेंट को कोई किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो, अब ये लोग अपना असली रंग दिखाना शुरू करते हैं। जो स्टाफ था, जो स्टाफ पहले आपसे आराम से बातें कर रहा था, वो आपसे बहुत ही अजीब तरह से बातें करता है, इवन आपका कॉल तक नहीं लेता है, और दूर की यूनिवर्सिटीज होती हैं तो बार बार आप उस कैंपस में जा भी नहीं सकते। साथ में ही जितने भी आप इंस्टीट्यूट कंसल्टेंट्स लोग डायरेक्ट चेयरमैन के टच में नहीं हैं, तो यहां पर क्या होता है कि स्टाफ इन लोगों का बदल जाता है। कभी रजिस्ट्रार बदल गया, कभी वीसी बदल गया, कभी यूनिवर्सिटी का एचओडी या फिर एडमिशन हेड वो बदल गया, बदलते रहते हैं। तो ऐसे में आपके सामने प्रॉब्लम और ज्यादा खड़ी हो जाती है।
तो मेरा सजेशन आपको यही है सभी कंसल्टेंट्स को कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सिटी के चेयरमैन से ही बात करें, उसी के टच में रहें, वरना आपके साथ प्रॉब्लम बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि चेयरमैन तो नहीं बदलेगा। हालांकि यूनिवर्सिटी बिक जाए बात एक अलग है, अगर कोई यूनिवर्सिटी स्कैम करती है, फ्रॉड करती है, यूनिवर्सिटियां करती हैं ऐसा, तो ऐसे में अगर कोई आपके साथ चेयरमैन ही बदल जाए तो बात अलग है, वरना आपके साथ प्रॉब्लम्स होगी नहीं अगर आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी के मालिक के टच में हैं तो। चौथी बात दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि जितने भी स्टाफ के टच में आप लोग हैं, मतलब कि आप किसी भी स्टाफ के टच में आकर एडमिशंस यूनिवर्सिटी में करना शुरू कर देते हैं और आप इतना ट्रस्ट कर लेते हैं उसके ऊपर कि इवन उसके अकाउंट में पैसा डालने आप शुरू कर देते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टाफ के साथ में। जैसा मैंने आपको बताया कि सिर्फ और सिर्फ आप चेयरमैन के ही टच में रहें। चेयरमैन से अगर आपकी बातचीत होती है, नई यूनिवर्सिटी साल 2 साल हुए हैं तो चेयरमैन भी आपसे बात करेगा। पुरानी यूनिवर्सिटी का बात अलग है कि यूनिवर्सिटी एटीट्यूड में होती है, वो बात नहीं करते हैं, पर आप चेयरमैन से डायरेक्ट बात करें, क्योंकि पूरा स्टाफ बदलता रहेगा। आज कोई स्टाफ है, कल दूसरा होगा, पर चेयरमैन बदलता नहीं है। और ऐसे ही किसी भी स्टाफ के अकाउंट में पैसा ना दें, कैश तो आप बिल्कुल ना दें, वरना आपके साथ समस्या खड़ी होंगी जरूर। नई नई यूनिवर्सिटीज में काम करने से वैसे आप बचें। कोशिश करें कोई भी अच्छी यूनिवर्सिटीज जो पुरानी यूनिवर्सिटीज है उनके साथ आपका टाई अप हो तो ही आप एडमिशन करें, वरना आपके साथ प्रॉब्लम हो सकती है। और आप अगर चाहते हैं कोई भी नई नई यूनिवर्सिटीज से टाई अप करना, आप चाहते हैं अपने बिजनेस को ग्रो करना, आप चाहते हैं कि आपके साथ कोई किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो, तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, जो एसोसिएशन है सभी इंस्टीट्यूशंस की, उस एसोसिएशन का पार्ट बने। AAEIU इसके शॉर्ट फॉर्म है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डाल दिया है। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट www.aaiu.in यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहां पर आप जाकर जो इंस्टीट्यूट्स की जो ये एसोसिएशन है जो आपकी हेल्प करती है, अगर आप फंस गए हैं किसी भी यूनिवर्सिटी के साथ तो ये आपकी मदद करेंगे। आप जाकर एसोसिएशन का मेंबर बने और ऐसे में कोई प्रॉब्लम होती है तो ऐसी यूनिवर्सिटीज को सबक भी आप जरूर सिखाएं। अब हम बात करते हैं दोस्तों पांचवी बात के बारे में कि पांचवा जो प्रिकॉशन आपको लेना चाहिए ऐसी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में एडमिशन डालने से पहले। अब दोस्तों लास्ट में होता क्या है कि आप इन यूनिवर्सिटीज से फाइट नहीं कर सकते, आप लड़ नहीं सकते हो। यूनिवर्सिटी आपके साथ बदतमीजी करती है, एडमिशन लेने के बाद कंसल्टेंसी आपको नहीं देती है, डॉक्यूमेंट्स देने के बाद उसे वेरीफाई नहीं करती है, साथ में ही माइग्रेशन प्रोविजनल डिग्री के लिए डबल पैसा मांगती है। इन सब चीजों में मदद करता है ये एसोसिएशन आपकी, जो मैंने आपको बताया एसोसिएशन ऑफ ऑल इंडियन इंस्टीट्यूशंस का जो ये एसोसिएशन है, ये आपकी मदद करेगा। पर मैं आपको बता दूं, आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से वेरीफाई करवा के रखना चाहिए। जो भी कोई डॉक्यूमेंट अगर शॉर्टकट में आप किसी यूनिवर्सिटी से ले रहे हैं, डॉक्यूमेंट को अच्छे से वेरीफाई करवाएं, RTI लगाएं। और ऐसी यूनिवर्सिटीज जो आपको ठगने के लिए बनी है, जो आपके साथ में बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही हैं, ऐसी यूनिवर्सिटी को छोड़ना नहीं चाहिए, कंप्लेंट्स करनी चाहिए ऐसी यूनिवर्सिटीज की। और एसोसिएशन की आप मदद लेंगे तो मेरा मानना है उससे भी आप निकल जाएंगे। यूनिवर्सिटी से आप लड़ नहीं पाओगे दोस्तों। अगर आपके पास अच्छी नॉलेज है, अच्छा बैकअप है और आपके अंदर जज्बा है जो आपके साथ गलत हुआ उसे सही करने का, तो मेरा मानना है आप बिल्कुल लड़ सकते हैं। बट हेल्पिंग हैंड आपके साथ होना जरूरी है। यूनिवर्सिटीज बड़ी बदमाश होती हैं, आप जैसे ही कुछ करते हो तो ये लोग आपके ऊपर लीगल एक्शन लेने के लिए धमकियां देती हैं। कई बार यूनिवर्सिटी आप जाते हो तो वहां बिठा लेते हैं, बदतमीजी करते हैं। इन सब में मदद आपकी एसोसिएशन करेगी। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आप एसोसिएट होते हैं, किसी का भी सेंटर आप बनते हैं, उसमें काम करने में इंटरेस्टेड है, अपने आप को बहुत मजबूत कर लें और साथ ही साथ जितना ज्यादा हो सके एविडेंसेस यूनिवर्सिटी से आप जरूर ले लें, वरना आपके साथ प्रॉब्लम जरूर हो सकती है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं जो हमने आज वीडियो बनाया आपके लिए आपको समझ आया होगा। खास करके हमने कंसल्टेंट्स को, इंस्टीट्यूशंस को मद्देनजर रखते हुए ये वीडियो बनाया था। आप तक हमारी बात पूरी पहुंची होगी। अच्छा लगा आज का वीडियो, और भी कंसल्टेंट भाइयों तक ये वीडियो पहुंचाएं और साथ में हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, ताकि इसी तरह की अपडेट वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।